भगवान के साथ भीतर जाए, भगवान के साथ ही बाहर आए तो प्रत्येक श्वास सार्थक हो गई तो जीवन भी सार्थक हो जाएगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन मन को वश में करना है तो चार बातों का ध्यान रखो। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। आसन की दृढ़ता हो जाएगी, क्योंकि हमारा आसन की दृढ़ता से प्राण शांत होते। प्राण अर्थात क्रिया शक्ति। जब हम एक जगह पर बैठ सकते हैं सज्जनों, तो धीरे 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 हमारी श्वास धीरे धीरे शांत होने लगती है, धीरे धीरे चलने लगती हैं। जब प्राण हमारे धीरे धीरे चलने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, तो प्राणों का संबंध मन से है। ये मन रूपी जो पक्षी है, ये प्राण रूपी बंधन से बंधा हुआ है। तो जब हमारे प्राण शांत होंगे तो मन भी शांत होगा। क्योंकि जैसे कोई पक्षी किसी जहाज पर बैठा हो और उसकी आंख लग गई हो तो जहाज समुद्र में निकल गया हो। अब जब वो वहां से उड़ता है, निद्रा खुलने पर तो भक्तजनों अब वो हार थक कर, क्योंकि वो आश्रय नहीं है दूसरा कोई, उसी जहाज पर आ जाता है। ऐसे ही जब हम आसन से बैठते हैं, आसन को जीतते हैं, आसन चाहे कोई भी हो, पद्मासन हो, कमलासन हो, तो आसन से हमारे प्राण शांत होते हैं। तो प्राणों से ही मन का संबंध है। मन प्राण में चले गए तो सुसुप्ति हो जाती है, निद्रा हो जाती है, और प्राण मन में चले गए तो समाधि लग जाती है। इसलिए सज्जनों, जब क्रिया शांत होगी, बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग कर्म कांड में विश्वास रखने वाले होते हैं। प्राय देखने में ऐसा आता है, भूत भविष्य को देव बिसराई, वर्तमान को बरतो भाई। उनको कुछ किए बिना चैन नहीं पड़ता है। एक लड़का था सज्जनों, आजकल का पढ़ा लिखा नवयुवक, उसके माता पिता, उनके माता पिता ने कोई गुरु बना रखे थे, और जब गुरु घर पे आते थे उनके लिए सदुपदेश करते थे। तो बच्चा विज्ञान का विद्यार्थी था, क्या कहता था अपने माता पिता से कि आजकल इंडिया को, भारत को पिछड़ने का एक ही कारण है कि लोग बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम करते नहीं है। देखो विदेशों ने कितनी तरक्की कर ली। लाल बहादुर शास्त्री जी का वचन है कि लोग विदेश, चंद्रमा पे और मंगल ग्रह पे तो पहुंच गए, लेकिन धरती पर प्रेम से रहना नहीं आया, मिलजुल करके रहना नहीं आया मानव को मानव के साथ। यही तो सिखाती है श्रीमद् भागवत। मंगल पे चले जाओ, चाहे शुक्र पे, चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, लेकिन जब प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो कहीं चैन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम हमारी एक बात मानो, आज तुम हमारे साथ 4 घंटे बैठ करके दिखाओ, हम मान लेंगे कि वास्तव में भारतवासी जो ये संत बाबा होते हैं ये निष्क्रिय हैं, कि कोई काम नहीं करते, निठल्ले हैं। अब महाराज बच्चा बैठ गया, 1 घंटा हुआ, बोला बाबा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझ पे नहीं बैठा जा रहा है। मैंने बेटा बैठो, अभी 3 घंटे बाकी है। फिर 2 घंटे हो गए, महाराज अब तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता मैं। 2 घंटे के बाद फिर तीसरा घंटा जब हुआ तो बोला, महाराज कछु करवाए लियो पर बैठो ही नहीं जाएगा चैन से। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति कुछ भी, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बैठ नहीं सकता शांति से, क्योंकि मन में चंचलता है। चंचल मन विषयन में भटके, भटकत और भटकावत है।
जिसके मन में चंचलता है, विक्षेप है, तो उसके मन में कुछ न कुछ लगा रहता है, अभी ये कर लूं, अभी वो भी कर लूं, अभी ये रह गया है, अभी वह भी रह गया है। वो शांति से कैसे बैठ सकता है? और जब तक शांति से नहीं बैठेगा तब तक मन में से कामनाएं कैसे निकलेंगी, भगवान की कथा कैसे प्रवेश करेगी, कैसे आनंद प्रकट होगा। देखिए, आनंद जब कामना पूरी हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। मन शांत हो जाता है तो उसमें आत्मा का, परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, क्योंकि मन सतोगुण का कार्य है। तो रजोगुण की इच्छा निवृत्त हो जाती है, रजोगुण निवृत्त हो जाता है और सतोगुण बढ़ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो सतोगुण में ही आनंद है। तो आनंद आत्मा का है। जब हमारी कामना की पूर्ति हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। जैसे शाम के वक्त तालाब का पानी होता है तो जाएंगे तो उसमें वो शांत हो जाता है, उसमें दर्पण दिखाई पड़ जाता है, मुख का प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ता है। जब हाथी को ले जाते हैं ना